मार्का हक में तारीखी शिकस्त, इंडियन क्रिकेट टीम के हवास पर सवार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी, खेल के मैदान में तमाशा लगा दिया। भारतीय बोर्ड की ईमा पर इंडियन टीम की हठधर्मी, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी फैसले पर डट गए। इंडियन ड्रामे के बायस ताखीर से शुरू होने वाली इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के जश्न मनाया। ट्रॉफी अब भारत को नहीं मिलेगी बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। भारत ने एशिया कप जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। इंडियन टीम 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल करके नवीं बार एशियन चैंपियन बन गई। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की मैच पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। तिलक वर्मा के 53 गेंदों पर मैच विनिंग 69 रन ने सारा स्क्रिप्ट बदल दिया। शिव दुबे के 33 और संजू सैमसन के 24 रन भी हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में बॉलिंग लाइन के हाथ पांव फूल गए। हारिस रऊफ को आखिरी 16 गेंदों पर 43 रन की मार पड़ी। 3.4 ओवर्स में 50 रन दे डाले। पूरे टूर्नामेंट में आपका रवैया ठीक नहीं रहा। आपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी भी नहीं ली। आप खेल में सियासत को ले आए। सहाफी के सवाल पर इंडियन कप्तान लाजवाब, आए बाएं शाएं करने लगे। बोले हमने खुद ही ग्राउंड में ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया, हमें बोर्ड ने हिदायत नहीं दी। भारतीय कप्तान का तमाम मैचेस की फीस भारतीय आर्मी को देने का ऐलान। हैंडशेक ना करके भारत ने हमारी नहीं अपनी बेइज्जती की। आज जो कुछ हुआ वो अच्छी टीम को सूट नहीं करता। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के शुरू में मुझसे हाथ मिलाया, उसके बाद वही किया जो उनसे कहा गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं। पाकिस्तान टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय हमले में जख्मी होने वालों के नाम कर दी। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर। तमाम इज्जतों का मालिक पाक परवरदिगार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात खत्म कर रहा है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। कैच गिराया, मैच गंवाया। हुसैन तलत ने संजू सैमसन को जकड़ने का सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद पकड़कर भी देर कर दी। तिलक वर्मा को नई जिंदगी मिल गई। इब्तिदाई ओवर्स में भी रन आउट का आसान चांस मिस हुआ। पल में तोला, पल में माशा। जानदार आगाज के बाद मिडिल ऑर्डर नाकाम। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन चलते चलते डगमगा गई। 84 पर पहली विकेट गिरी, 146 पर कहानी तमाम। आखिरी 9 विकेटें 33 रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। 3 खाता खोले बगैर लौटे। साइम अयूब तमाम मैचेस की तरह फाइनल में भी नाकाम। सलमान आगा का बैट भी खामोश रहा। हारिस ने 0 पर कैच थमाया। मिडल ओवर लेट ऑर्डर ने ओपनर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इंडियन कप्तान का एक बार फिर गेम ऑफ जेंटलमैन से भोंडा मजाक। सलमान आगा को रनिंग के दौरान इत्तेफाकन गेंद लगी। सूर्या कुमार ने जानबूझकर गेंद रोकने का दावा कर दिया। रिप्ले ने सारी हकीकत खोल दी। कमेंट्री करते वसीम अकरम और संजय मंजरेकर भी हैरान रह गए। जिद्दी भारतीय मैनेजमेंट का फोटोशूट से इनकार। पाकिस्तानी कप्तान ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पहली बार टॉस के मौका पर 2 प्रेजेंटर्स, पाकिस्तानी कप्तान से वकार यूनुस और भारतीय कप्तान से रवि शास्त्री ने इंटरव्यू लिया। दस मई भारतीयों के दिलो दिमाग पर सवार। फास्ट बॉलर बुमराह ने तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया तबसरों और जुगतों की भरमार। हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ। क्या बुमराह के खिलाफ भी एक्शन होगा? क्रिकेट फैंस का सवाल। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अस्करी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। मुल्की मैशत भी मुश्तरका काविशों से मुस्तहकम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का लंदन हाई कमीशन में खिताब। बोले, कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़कर आया हूं। दुआ है गज़ा में अमन कायम हो जाए। दिफाई तौर पर खुद को बड़ी कुव्वत साबित कर दिया। सऊदी अरब के बाद दीगर मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, अमरीका के साथ $50 करोड़ का मुआहिदा हुआ। कई ममालिक सरमायाकारी करने को तैयार हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका।
डिफॉल्ट की बातें खत्म हो गईं। तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमला किया, अब मुल्क की अमन दांव पर लगाने से बाज रहे। अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को अफगानिस्तान में रिहा कर दिया गया। रिहाई कतर की सालिसी के नतीजे में अमल में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदले में अमरीका भी अफगान कैदी मोहम्मद रहीम को रिहा करेगा। और गजा में अमन के लिए पीर को मुआहिदा होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। तजवीज़ सिर्फ गजा नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता में वसी तर क़याम अमन के लिए है। इतनी कंडीशन देखिए, इतना स्किलफुल प्लेयर है, टैलेंट दिया हुआ अल्लाह। मैंने पहले 3-4 दिन पहले 3 प्लेयर्स के नाम लिए थे, शुभमन, अभिषेक शर्मा और तिलक। और जो जिस तरह उसने प्रेशर में बैटिंग की है, ये नज़र आता है कि उसमें स्किल है, उसमें टैलेंट है। इसको टैलेंट कहते हैं। हम टैलेंट किसको कहते हैं? 2 छक्के मार दे कोई, ये बड़ा टैलेंटेड है। हमें, मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा है कि हमारी कौम को प्यार है क्रिकेट से, सेंस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी पूरी कौम से और मीडिया पे भी जो लोग बैठे हैं, सेंस से क्रिकेट को समझना ज़रूरी है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्रिकेट की समझ नहीं है। बहुत प्यार है, बहुत बातें हम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझ लें ताकि हमारी क्रिकेट आगे की तरफ जाए, वरना इससे भी पीछे। 8 ओवर अभी हुए थे पहले और हम भंगड़े डाल रहे थे। भाई पूरा मैच तो ख़त्म होने दो यार, पूरा मैच होने दें। हमें पहले ही चीज़ें नहीं कर लेनी चाहिए, हमें आइडिया नहीं होता हो क्या रहा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जैसे ये तिलक वर्मा खेला, नया प्लेयर है, अब हम साइम अयूब से और अपना सलमान से यही तवक्को कर रहे हैं। उनकी फॉर्म ख़राब थी, कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करते। अब साइम अयूब का क्या है, अब इसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए और टेस्ट क्रिकेट। जब तक इसकी फॉर्म वापस ना आ जाए, इसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं। ये ना हो कि ये भी हमारा ज़ाया हो जाए प्लेयर। डोमेस्टिक इसको ज़रूर खेलनी। आपको इसका खदशा है कि ये भी ज़ाया हो सकता है ना, अगर आप डोमेस्टिक में नहीं जाएगा, सीखेगा नहीं जाके, अपनी फॉर्म वापस नहीं लाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा। जैसे बाबर आजम का हुआ है। बाबर आजम मैं बोलता रहा हूँ 1.5-2 साल पहले, इसको रेस्ट दे दें, इसे डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, इसकी टेक्निक बेहतर कर लें, क्योंकि टेक्निक फॉल्टी हुई थी, कोई शक नहीं है इसमें। हमने कई दफ़ा इधर दिखाया भी है, बहुत गैप आ रहा था बैट में, बैट बाहर से आ रहा था, शॉट सिलेक्शन गलत हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें, वो डोमेस्टिक नहीं खेला तो वो चीज़ें लिंगर बढ़ती गई। अब इसके साथ भी हम ये ना करें, और इसको भी समझना चाहिए कि हाँ मेरी फॉर्म ख़राब हुई है, मैंने यहाँ से वापस लानी है। और हारिस रऊफ का हमें समझना चाहिए, कितने मैच उसने आखिर में मरवा दिए, उससे बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए आखिर में। वो आप देख लें वर्ल्ड कप में